जंगल में सोनू चिड़िया अपनी बीवी टूनी और अपनी बेटी मीनू चिड़िया के साथ रहता था। वो सब एक साथ बहुत खुश थे। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा रहता था। वो बहुत ही ज्यादा चालाक और बदमाश कौवा था। वो टूनी चिड़िया को परेशान करता था। एक दिन वो टूनी चिड़िया के घर जाता है। अरे टूनी चिड़िया, कैसी हो तुम? काफी दिनों से तुम्हें जंगल में देखा नहीं। कभी हमारे घर भी चक्कर लगा लिया करो, मुझ गरीब को खुशी मिल जाएगी। एक कालू कौवे, तुझे कितनी बार समझाया है, तू मुझसे दूर रहा कर। मुझे तेरी शक्ल देखकर नफरत होती है। तो जैसा नीच और बदमाश कौवा मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। चल जा यहाँ से, वरना। ओहो टूनी चिड़िया, तुम्हारे इसी गुस्से का दीवाना हूँ। मैं इतनी जल्दी क्या करूँ जाकर? तभी सोनू चिड़िया वहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है? आओ आओ सोनू चिड़िया, तुम्हारा ही इंतजार था। मैं बस टूनी चिड़िया से बातें कर रहा था। चलो मैं चलता हूँ, जल्दी वापस आऊंगा। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। टूनी चिड़िया रोते हुए सोनू चिड़िया से कहती है, मैं तंग आ गई हूँ इस कालू कौवे से। ये रोजाना मुझे परेशान करने आ जाता है। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? टूनी चिड़िया क्या करूँ? तुम जानती हो ये कालू कौवा कितना ताकतवर है। इसके खिलाफ जंगल में कोई भी नहीं बोलता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया जंगल से पानी लेने के लिए जाती है। तभी अहम कौवे से पकड़कर अपने घर ले जाता है। आ गई टूनी चिड़िया, तुम मेरे घर पर। मैंने कहा था ना जल्दी मिलेंगे। तुमसे मुझे कितने बदले लेने हैं, समझी तुम? छोड़ो मुझे कालू कौवे, जाने दो, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। टूनी चिड़िया, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी कर देता हूँ। तुम्हारी जान सिर्फ मैं लूंगा। तुम जानती हो 10 साल पहले कैसे तुमने मेरी बेइज्जती की थी। जब ही मैंने सोच लिया था तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आज वो दिन आ गया है। ये कहते हुए कालू कौवा चाकू से टूनी चिड़िया को मार देता है। ये कहकर टूनी चिड़िया मर जाती है। इस हादसे को काफी साल गुजर जाते हैं। अब टूनी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया बड़ी हो जाती है। वो अपनी माँ की तरह खूबसूरत थी। एक दिन, पापा मैं कॉलेज जा रही हूँ, आप प्याज से खाना खा लेना। मीनू चिड़िया अपने कॉलेज जा रही होती है। तभी कालू कौवा से देखकर उसकी खूबसूरती का दीवाना हो जाता है। ये तो टूनी चिड़िया की बेटी मीनू चिड़िया है। ये कितनी खूबसूरत है। तभी कालू कौवा उसके पंख पकड़ लेता है। छोड़ो मुझे कालू कौवे, जाने दो। माँ पापा बचाइए। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ आ जाती है। वो कालू कौवे को बहुत मारती है। ये देखकर कालू कौवा डर जाता है। ये टूनी चिड़िया का भूत कहाँ से आ गया? इसे तो मैंने मार दिया था ना। एक कालू कौवे, तूने मेरी तो जान ले ली, लेकिन मैं अपनी बेटी के साथ ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगी। समझा तू? मेरी क्या गलती थी जो तूने मेरे साथ इतना बुरा किया? पर मैं आज तेरे सारे पापों का हिसाब लेने आई हूँ। कालू कौवा ये देखकर डर जाता है। मुझे माफ कर दो टूनी चिड़िया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मुझे जाने दो, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा। लेकिन टूनी चिड़िया उसकी एक भी नहीं सुनती है। वो वहाँ पर पड़े भाले से कालू कौवे को मार देती है। वहीं कालू कौवा मर जाता है। उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। अब टूनी चिड़िया की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो ये थी आज की कहानी। क्या आपको पता है टूनी चिड़िया को किसने मारा था? अगर आपको पता है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक जंगल में गोपी चिड़िया अपनी सास, पति और एक बेटे मीरा के साथ रहती थी। गोपी चिड़िया सब्जी बेचकर अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन अहम कौवा मीरा चिड़िया से कहता है, मीरा जरा अपनी माँ से कुछ पैसे लेकर आ। माँ पापा पैसे मंगवा रहे हैं। तू रुक, अभी मैं खबर लेती हूँ। क्यों जी, आप मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हैं? आपने तो कभी मुझे पैसे कमा कर नहीं दिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं है। जब देखो तब पड़े रहते हो। कोई काम करने से मतलब नहीं है। कहीं काम करने जाते हो तो 2-4 दिन में काम करके
काम छोड़ देते हो? तुम्हें अपना खर्च चलाना है तो खुद कमाओ। सब्जी बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते हैं उससे मैं घर चलाती हूँ। तू मुझे पैसे नहीं देगी? रुक, अभी देखता हूँ तुझे, तू मुझे पैसे कैसे नहीं देती है। तभी अहम कौवा गोपी चिड़िया की पूंछ खींचने लगता है। तू मेरी पूंछ कैसे खींच रहा है? छोड़ मेरी पूंछ। निठल्ला कामचोर, खुद काम तो करता नहीं और मैं जो 2-4 पैसे कमा कर लाती हूँ वो भी तुझे चाहिए। माँ जी जल्दी यहाँ आइए, देखिए आपका बेटा मुझे मार रहा है। गोपी चिड़िया की आवाज सुनकर कोकिला वहाँ आती है। गोपी, तू भी बच्ची बन जाती है, दे दे इसे थोड़े बहुत पैसे। तू जानती है इसे रोज सुबह दाना खाने के लिए पैसे चाहिए। माँ जी, आपका बेटा आलसी और निकम्मा है। इस निकम्मे से शादी करके मेरी किस्मत फूट गई। तू मुझे निकम्मा कहेगी? तेरी इतनी हिम्मत, मैं तेरी अभी जबान खींच लूंगा। कहूंगी मैं, एक बार नहीं 100 बार कहूंगी। तुम्हें मिर्ची क्यों लग रही है? निकम्मा निकम्मा निकम्मा। अब बोल क्या कर लेगा? तभी अहम कौवा गोपी चिड़िया को जोर से थप्पड़ मार देता है और गोपी चिड़िया बेहोश हो जाती है। उसके बाद मीरा वहाँ आती है। उठो माँ उठो, क्या हुआ तुम्हें? कैसे गिर गई? क्यों तुम पापा से झगड़ा करती हो? माँ तुम बेकार में इन्हें समझाती हो। पापा आपकी बातों को जरा भी नहीं समझेंगे। मेरे सारे दोस्तों के पापा उन्हें सभी जगह घूमने के लिए ले जाते हैं, लेकिन मेरे पापा दिन भर सोते ही रहते हैं। कमबख्त, अब तू भी शुरू हो गई। अब दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना मैं तेरी माँ की तरह तुझे भी मारूंगा। अब गोपी चिड़िया मीरा को वहाँ से ले जाती है। अगले दिन गोपी सुबह सब्जी बेचने के लिए चली जाती है। मीरा बेटा, तेरी माँ तुझसे कुछ कह कर गई है क्या? आज तेरी माँ बहुत जल्द ही सब्जी बेचने चली गई। सब्जी ले लो बहन जी, सब्जी ले लो, हरी भरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। अरियो सब्जी वाली, बड़ी जल्दी आज सब्जी देने आ गई। हाँ बहन, अभी त्योहार का दिन चल रहा है, इसलिए सोचा सुबह सुबह बेच दूं। हाँ तू ये तो बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे ये तेरे चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या बताऊं दीदी, मेरा पति मुझे बहुत मारता है। हम गरीबों की जिंदगी ऐसी ही होती है। मैं सब्जी बेचकर पैसे कमाती हूँ और पति छीन लेता है, और जब कभी पैसे नहीं देती तो मार पिटाई करता है। गोपी चिड़िया की ये दर्द भरी कहानी सुनकर नायरा चिड़िया उससे सारी सब्जी खरीद लेती है और गोपी चिड़िया बहुत खुश होती है। तो यही थी आज की कहानी। आज का सवाल ये है, गोपी चिड़िया सुबह सुबह क्या बेचने गई थी? अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना